जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी है कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समय बाकी गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी कि आप अपने गुरु परिवार की बेटी को बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आप सभी गुरु परिवार का अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो व्यक्ति मन में ये सोच लेता है कि प्रभु उसके अंग संग है, तो संगत जी वो कभी कुछ गलत काम नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पता होता है कि परमात्मा सुन रहा है, देख रहा है। इसीलिए वो उसका जो विश्वास है गुरु जी के प्रतीत हो जाता है। और जो संगत अमृत वेला उठ के नाम जपती है, जिसे पता है कि गुरु जी हमारे अंग संग है, अमृत बरसा रहे हैं, उसका विश्वास गुरु जी के प्रति अटूट हो जाता है। वो कुछ गलत भाव मन में लाने से पहले भी 10 दफ़े सोचता है। वो सिर्फ भक्त की माला, जो सिमरन की माला होती है, उसको ही जपता है। संगत जी, हमारे मन में कभी भी दूसरों के प्रति कुछ गलत भाव नहीं आना चाहिए, गलत सोच नहीं आनी चाहिए, या हम किसी का कुछ गलत करें ना, ऐसा हम सब ने मिलकर एक संकल्प लेना है। संगत जी, गुरु जी सर्वशक्तिमान है, वो जानी जहान है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। आज के सत्संग में एक आंटी ने मुझसे एक सवाल पूछा है कि आंटी, हमारे घर में बहुत कलेश होती है, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, दिन होता नहीं है और शुरू हो जाता है। तो आंटी, मैं आपको बता दूं, जो लड़ रहे हैं वो लड़ने दो, जो गलत कर रहे हैं उन्हें करने दो, क्योंकि आप अपना काम करो और सिर्फ परमात्मा से यही अरदास करो कि हे मेरे ईश्वर, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि दे। क्योंकि संगत जी देखिए, आप समझाएंगे उन्हें, आपने लिखा, मुझे बताया कि आपके बार बार समझाने पे भी वो लोग नहीं मान रहे, तो संगत जी फिर उन्हें उनके हाल पे छोड़ दो। फिर उनको आप नहीं, उनको गुरु जी समझाएंगे। क्योंकि संगत जी, जब गुरु जी समझाएंगे, वो एक कहावत आपने सुनी होगी कि परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। जब गुरु जी उनको समझाएंगे तो शायद उन्हें अच्छे से समझ आएगी। संगत जी, लेकिन आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको अपने कर्म खराब नहीं करने हैं। लड़ाई झगड़े अगर वो लोग कर रहे हैं तो आप प्यार से उन्हें समझाओ, प्यार से जितना आप समझा सकते हो समझाओ। और जब वो आपकी प्यार से बात नहीं समझ रहे हैं तो गुरु जी पे छोड़ दो, आपको कुछ नहीं करना है। क्योंकि संगत जी, आपको बीच में पढ़ के कोई वकालत नहीं करनी है, क्योंकि वकालत, जज साहब सब गुरु जी हैं, इंसान कुछ भी नहीं है। क्योंकि संगत जी, हमें तो गुरु जी को अपना 100% देना है। जब हम 100% गुरु जी को देंगे तभी हम आत्मसमर्पण कर पाएंगे। संगत जी, चोर चोरी करता है, वो सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो भूल जाता है इंसान आपको चोरी करते नहीं देख रहा है, लेकिन वो परमात्मा आपको चोरी करते हुए देख रहा है। आप परेशान रहोगे, दुखी रहोगे, लेकिन उस दुख से, उस परेशानी से निजात पाने का तो सिर्फ एक ही तरीका है, परमात्मा में ध्यान लगवाओ, ईश्वर में ध्यान लगाओ। क्योंकि संगत जी, अगर हमारे सुख दुख का कोई सहारा है तो वो ईश्वर है। हमें किसी भी पछड़ों में नहीं पड़ना है। हमारा, आप इंसान को एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, 3 बार समझाएंगे, जब वो नहीं समझेगा तो आप उस परमात्मा पे छोड़ देंगे। क्योंकि आपको बीच में वकालत नहीं करनी है किसी की भी। संगत जी, हमारे घरों में लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, नेगेटिविटी क्यों आती है, पॉजिटिविटी क्यों नहीं आती, मैं आपको बताती हूँ। संगत जी, एक तो लोगों के अंदर आलस इतना भरा हुआ है, सोच इतनी नेगेटिव हो गई है कि उन्हें कुछ अच्छा करने के लिए कहो ना तो उन्हें अच्छा लगता ही नहीं है। आज की डेट में अगर आपने किसी बच्चे को भी कह दिया ना कि बेटा पूजा कर ले, तो उसका जवाब यही होता है संगत जी कि मम्मी, मेरी क्या उम्र थोड़ी ना है पूजा करने की, बहुत समय पड़ा है, पूजा कर लूँगा, या आप कर लो, या आपने घर के भी किसी बड़े सदस्य को कह दिया। संगत जी, नेगेटिव ही तो है हमारे घरों के अंदर। तो संगत जी,
जैसी हम अपने अंदर भावना लाएंगे, इसीलिए पांचों उंगलियों में से अगर एक उंगली भी बदलने की कोशिश करेगी तो पांचों उंगलियां भी वैसी ही बनेंगी। लेकिन जब हमारी एक उंगली खराब होगी तो चारों वर्क नहीं कर पाएगी। इसलिए घर के सबसे बड़ों को भक्ति के मार्ग पे चलना चाहिए और आपको देख देख के आपका परिवार चलेगा। संगत जी, यही तो कारण है हमारे दुखों का, तकलीफ़ों का, परेशानियों का, जिससे हम निजात पा ही नहीं पा रहे। और इससे निजात पाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि भक्ति भाव। एक आंटी ने कल कमेंट्स में लिखा था कि उनकी बेटा बात नहीं सुनता है। आंटी, बच्चा जब पैदा होता है ना तो उसमें संस्कार घर से ही आते हैं। वो आपसे बात नहीं कर रहा है या वो आपको समझ नहीं रहा है तो संगत जी आप उसे समझाने की कोशिश करें। जब वो आपके कहने पे भी नहीं समझ रहे तो फिर उसे छोड़ दें, क्योंकि संगत जी जब आप उसको छोड़ देंगे और आप प्रभु की लीन रहेंगे तब उसे समझ आएगी। आपको देख के उसके अंदर भी बदलाव आएगा। और गुरु जी तो है ही, गुरु जी तो पूरे घर को ब्लेस करते हैं, हमारे कर्म कटवाने में मदद करते हैं। संगत जी, गुरु जी जाने जहान हैं, उनको सब पता है, सब कुछ पता है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा कि उनकी संगत को कब किस चीज़ की ज़रूरत है, कब कहाँ ब्लेस करना है। संगत जी, थोड़े से गमों में हम घबरा जाते हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा, वो जाने जहान हमारे साथ है। संगत जी, गुरु जी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। संगत जी, जब भरोसा, विश्वास उस परमात्मा पे, उस गुरु पे हो जाता है ना, तो संगत जी नित्य नेम कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, सिमरन कर लो, आपकी अंदरूनी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। आप उस मार्ग पे चल पाएंगे जिस मार्ग पे आप चलने की कोशिश सदियों से कर रहे हैं, चल नहीं पाए। संगत जी, हमें जीवन में ईश्वर को खुश करना है। बाकी जो उधेड़ बुन हमारी ज़िंदगी में है वो तो चलती ही रहेगी। वो जब ही ख़त्म होगी जब हम परमात्मा को पालेंगे, सत्संग, सेवा, सिमरन, भक्ति की तरफ चलेंगे। और देखना संगत जी, उस समय पूरा परिवार आपकी तरफ ही भागेगा। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग मेरा ही है। मेरे घर में मेरी बड़ी बहन का बेटा रहने आया। संगत जी, वो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करता था। मेरे घर में सभी पूजा पाठ करते थे। मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है जो पूजा पाठ नहीं करता हो। संगत जी, अब हम सबकी आदत तो है सुबह उठ जाने की, अमृत वेला करना। अमृत वेला करने के बाद संगत जी अपना वही दिनचर्या, पूजा पाठ करनी। संगत जी, जो मेरी बहन का लड़का आया था, मतलब मेरी मौसी की बेटी का बेटा, वो जो मेरे घर आया था, उसको आदत नहीं है पूजा पाठ करने की। और जब वो रहने आया तो संगत जी हम सब तो उठ के नहा धो के तैयार होके पूजा में लगे और वो सो रहा था। मैंने कहा आज मैं इसके अंदर देखती हूँ कि मतलब जो मेरी बहन ने कैसे संस्कार डाले हैं, क्या है। संगत जी 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 9:30 हो गए, 10 बजे। संगत जी वो उठा नहीं। मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा उठो, 9:30 हो रहे हैं, उठ जाओ। मौसी अभी थोड़ी देर और सोने दो, थोड़ी देर बाद उठूँगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा देखती हूँ मैं और कितना सोना इसे पसंद है। संगत जी 10:30 बजे वो उठा। 10:30 बजे उठकर नहाया धोया, ब्रश करा, जो सी काम की उसकी दिनचर्या थे वो करे, और उसके बाद मुझे कहता है मौसी भूख लग रही है, ब्रेकफास्ट दे दो खाने को। संगत जी मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आपको पूजा वगैरह? नहीं मौसी, मैं तो पूजा वूजा नहीं करता हूँ, बस मैं तो नहाता धोता हूँ, अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, पढ़ने बैठ जाता हूँ। संगत जी बड़ा अचंबा हुआ। इतनी देर में उसकी मम्मी का फ़ोन आया। मैंने बात करी, मैंने कहा दीदी यशित का ऐसे आपने कोई पूजा पाठ कुछ सिखाया नहीं? तो उनका जवाब मेरे लिए था संगत जी,
उनका जवाब था, अरे सोनिया अभी कोई उम्र थोड़ी ना है, कर लेगा पूजा वूजा, हम खुद ही नहीं उठ पाते इतनी जल्दी, अब जब हम ही नहीं पूजा करते तो ये कहाँ से सीखेगा। संगत जी ये उनका जवाब था मेरे लिए। अब इस टिप्पणी पर वो बड़ी थी तो मैंने उन्हें जवाब देना उचित समझा। मैंने उनको कहा, मैंने कहा दीदी अगर आप नहीं कर रहे तो बच्चों को सिखाओ, और जाहिर सी बात है आप करोगे तभी तो बच्चे सीखेंगे। तो कहती हैं, अरे सोनिया अभी कोई उम्र थोड़ी ना निकल गई है, घर में वैसे इतने सारे काम होते, सुबह ये कर उधर कर फलाना कर, पूरे दिन भागा दौड़ी रहती है, कहाँ से पूजा के लिए टाइम निकालूँ, धूप बत्ती भी मेरी लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो नहीं लगी। संगत जी यही तो रीज़न है नेगेटिव हमारे घर आने का। बस मैंने कुछ आगे टिप्पणी देनी ज़रूरी नहीं समझी क्योंकि वो बड़ी थी, और शायद मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। बस गुरुजी को यही अरदास करी कि इन्हें स्वरबुद्धि दो और भक्ति के मार्ग पे चलाओ। संगत जी लेकिन उनका बेटा 15 दिन मेरे घर रहा क्योंकि उसका एग्ज़ाम था। 15 दिन, शुरू में वो 1 दिन नहीं उठा, 2 दिन नहीं उठा, 3 दिन नहीं उठा, 4 दिन नहीं उठा। संगत जी जब उसने देखा कि पूरा परिवार सुबह उठ रहा है, पूजा भक्ति का माहौल है, तो संगत जी वो अपने आप उठा, अपने आप उठ के ब्रश वश करके नहा धो के हम लोगों के साथ बैठा, और उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। वो मुझे कहता है, मौसी मुझे इतना सुकून, इतनी शांति मिल रही है और मेरा पढ़ने में आज इतना अच्छा मन लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो संगत जी मैंने कुछ नहीं किया, ना मैंने उसे समझाया ना कुछ किया। उसने मेरे घर का माहौल देखा, जब उसने मेरे घर का माहौल देखा संगत जी, तो उसने हमें फॉलो करना शुरू किया। हमने उसको फॉलो करना नहीं शुरू किया, उसने हमें फॉलो करना शुरू किया। सलती उठना, पूजा में बैठना, उसके बाद संगत जी अमृत वेला करना, उसके बाद संगत जी जिस टाइम 8 बजे हम नाश्ता कर लेते तो 8 बजे उसने नाश्ता किया, और उसको इतना सुकून शांति मिली। और उसने मुझे यही कहा कि मौसी यहाँ पे तो बहुत अच्छा माहौल है, हमारे घर पे तो बस कोई 8 बजे उठ रहा है, कोई 8:30 उठ रहा है, बस नहाए धोए अपना खाना मांगा, जो काम करना है करना है, कोई मंदिर की तरफ देखता भी नहीं कि कब साफ़ किया है कब नहीं साफ़ किया है। तो उसने कहा मौसी मैं भी घर जाके ना अब यही रूटीन अपनाऊंगा, इससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, मेरी पढ़ाई में मदद मिली और मैं जल्दी से चीज़ों को कवर कर पाया। तो संगत जी हमारे बच्चे भी हमें ही देख के सीखते हैं, जैसा हम घर में माहौल पैदा करेंगे वैसी ही चीज़ें घर से दोहराई जाएगी। उस बच्चे ने मुझसे खुद कहा, मौसी घर में सुबह से काएँ शुरू हो जाती, ये नहीं किया, वो नहीं हुआ, ये नहीं है, अभी नाश्ता बना रही हो, अभी ये करना है, वो करना है। लेकिन मौसी आपके घर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, बहुत शांति से समय कट गया। और जब उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए संगत जी, तो उस बच्चे का मेरे घर से जाने का मन नहीं था। और जब भी उसकी मम्मी से फ़ोन पे बात होती थी उसकी संगत जी, मैं खुद वहीं बैठी होती थी, तो वो अपनी मम्मी से बताता था कि मम्मी मौसी के घर तो ऐसे है, सुबह इतना अच्छा लगता है, इतनी पूजा होती है। और संगत जी पहले वो करता था फालतू बातें मुझसे, बच्चों से, फ़िल्मों की बातें, सीरियलों की बातें, हीरो की बातें, हीरोइन की बातें, कोई माइकल जैक्सन है उनकी बातें। लेकिन जब उन्होंने हमारे घर का माहौल देखा कि हम लोग तो ये बातें करते ही नहीं हैं, कोई ना फिल्म से रिलेटिव ना किसी दुनियादारी से रिलेटिव, अगर हमारी आपसी कोई बातें भी होती है तो भगवान से रिलेटिव होती है, गुरुजी से रिलेटिव हो गई, गुरुजी के बारे में बताना है, जैसे कि ईश्वर रामचंद्र जी के बारे में बताना है, कृष्ण भगवान की कथाएं सुनानी हैं। संगत जी फिर तो वो कुछ दिन बाद हमसे पूछने लगा कि मौसी कृष्ण भगवान की लीलाएं बताओ, गुरुजी के लिए बताओ कि गुरुजी ने जन्म क्यों लिया था, गुरुजी ने क्या कल्याण किए। संगत जी बहुत सारी चीज़ों का अनुभव लेके वो बच्चा मेरे घर से गया, और संगत जी आज वो बच्चा वही चीज़ फॉलो कर रहा है, जबकि उसका परिवार गुरुजी से नहीं जुड़ा हुआ था। संगत जी स्पेशल दीदी ने मुझे फ़ोन करके गुरुजी के बारे में सुना, पूछा मुझसे, और गुरुजी की संगत बनी वो मुझे
उन्होंने सिर्फ यही शब्द कहा कि मैं इसकी माँ हो के इतनी सारी चीज़ों को अभी तक नहीं बदल पाई, ये अचानक से कैसे बदल गई चीज़ें। तो संगत जी यही है रीज़न, बस कि हमें अपने आप को बदलना है, अपने आप को संभालना है, अपने आप सारी चीज़ें बदलेंगी, अपने आप ही घर का माहौल बदल जाएगा। बच्चे आपकी बात सुनेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्यार से, थोड़ी सी चीज़ों को समझा के। और देखना संगत जी, सारी नेगेटिविटी आपके घर से निकल जाएगी, चिंताओं से मुक्त हो जाओगे। संगत जी देखिए, गुरुजी तो हमारे साथ हैं, वो अंग संग है, जानी जहान है। संगत जी एक आंटी का और कमेंट्स था कि मेरे घर में बहुत दिन से मेरे घर वाले बीमार चल रहे हैं, तो आंटी मैं कैसे उन्हें जल प्रसाद पिलाऊं। तो संगत जी मैं आपको बता दूं, जो आपके घर में बीमार चल रहे हैं, जब आप जल प्रसाद उनको पिलाएं, जो भी आप दवाइयाँ उनको दें तो उन्हें जल प्रसाद से ही दें। जल प्रसाद जब आप उनको पिलाएं तो गुरुजी से अरदास करके पिलाएं कि मालिक ये जल प्रसाद अमृत के समान है, और वो जो जल प्रसाद पी रहा है वो शुक्राना करे गुरुजी का कि अमृत आपने मुझे पीने को दिया। संगत जी निश्चिंत ही देखना वो स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन जो भी है, जैसा भी है, सिर्फ मालिक की अरदास करके, और देखना संगत जी सब ठीक हो जाएगा और बहुत जल्दी वो स्वस्थ होंगे। बस विश्वास आपको बनाए रखना है, विश्वास की डोर इतनी मजबूत आपको करनी है गुरुजी से संगत जी कि वो हिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा आपके जीवन में रोशनी की किरण ला रहे हैं। और संगत जी अगर ये रोशनी की किरण को बढ़ाना है तो उसके लिए हमें भी थोड़ी मेहनत करनी है, हमें भी परमात्मा पे अटूट विश्वास रखना है संगत जी। इसलिए तो मैं हर बार आपको कहती हूँ, सेवा करो, सिमरन करो, भक्ति करो, भाव करो। संगत जी जो भी सेवा जैसी भी गुरुजी महाराज दे रहे हैं उसे लो संगत जी, क्योंकि सेवा निस्वार्थ भाव से करनी है। मन में स्वार्थ नहीं लाना है कि मैं सेवा करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, मैं सेवा करूँगा तो ऐसा होगा। निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है संगत जी। सत्संग भी निस्वार्थ भाव से करना है। हमें सब कुछ समर्पण गुरुजी को करना है, किसी को समर्पण नहीं करना है। अच्छा, एक आंटी का और कमेंट्स आया था कि गुरुजी मुझे कुछ समय से हिंट दे रहे हैं। संगत जी अगर गुरुजी आपको कोई हिंट दे रहे हैं, वैसे तो महाराज अपने तरीके गुरुजी के बहुत सारे हैं संगतों को ब्लेसिंग्स देने के और उनके सवालों के जवाब देने के भी माध्यम गुरुजी के बहुत सारे हैं, बसल्त हम उन सवालों को समझें। अगर वो गुरुजी आपको कोई हिंट दे रहे हैं तो आपकी आने वाली समस्या के लिए दे रहे हैं, या आपकी जो समस्या जो आपके कर्म है वो कटवाने के लिए दे रहे हैं, या आपको आने वाली समस्या से बचाने के लिए दे रहे हैं। तो संगत जी आप उनको हिंटों को समझें कि गुरुजी किन सवालों का हमें जवाब दे रहे हैं, क्योंकि संगत जी ये दृष्टि से ही हमें पहचानना है कि गुरुजी किन सवालों के जवाब हमें दे रहे हैं। कि संगत जी सही मानने में गुरुजी हर किसी न किसी माध्यम से वो हमारे सवालों के जवाब देते हैं। अगर आपको कोई हिंट गुरुजी महाराज दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि जवाब मेरे लिए ही है। तो कि संगत जी हो सकता है गुरुजी आने वाली परेशानी से आपको बचाने के लिए कह रहे हैं, या हो सकता है आपके कर्म कटवाने के लिए, ये भी हो सकता है कोई परेशानी आने वाली हो। तो संगत जी उस हिंटों का मतलब आप समझिए, क्योंकि आपके कोई सवाल हैं उन्हीं के जवाब गुरुजी दे रहे हैं। गुरुजी ने किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से अपनी संगत को जवाब देते ही देते हैं। पहचानना संगत जी हमें है कि गुरुजी क्या जवाब दे रहे हैं। संगत जी हर पल शुक्राना करिए दाता का। आप निश्चिंत हो जाइए अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ गुरुजी को सौंप के। संगत जी बचपन में एक टीन की नाव चलाते थे हम लोग मोमबत्ती जलाकर। जब हम उस मोमबत्ती को जलाते थे तो वो नाव चल पड़ती थी। उसी तरीके से संगत जी हमारा जीवन है। जब हम गुरु के नाम की बत्ती जलाएंगे और उसमें सिमरन का तेल डालेंगे तो संगत जी वो नाव चल पड़ेगी। लेकिन संगत जी इसके लिए नित्य नेम
हमारा पक्का होना चाहिए, जाप हमारा पक्का होना चाहिए, सेवा हमारी पक्की होनी चाहिए, पूजा पाठ पक्की होनी चाहिए। वो जो समय हम गुरु को अर्पण करते हैं वो निस्वार्थ भाव से किया हुआ अर्पण होना चाहिए संगत जी। और देखना हमारी जीवन की जो नाव है वो सिमरन से, सेवा से, पूजा से, भक्ति से, भाव से चल पड़ेगी, जिसमें गुरु के नाम की ज्योत जलेगी। संगत जी, परेशानियां हमारे जीवन में आनी ही आनी है, परेशानियों के साथ सुख भी आना है। उससे निजात पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, सेवा, सिमरन, भक्ति, पूजा, पाठ। अब उससे आपको कैसे निजात पानी है वो आपके हाथ में है। संगत जी, मुझे तो इस दास को गुरुजी ने जो भी बुलवाना होता है वो मैं आप सबके सामने बुलवा देती हूँ। संगत जी, मेरी बातें, मेरे सत्संग, मेरे शेयर किए हुए गुरुजी की महिमा, कल्याण बहुत सारी संगतों को समझ आते होंगे, लेकिन बहुत सारी कुछ संगतें ऐसी हैं जिन्हें लगता होगा कि अरे ये ज्ञान की बातें क्यों बांट रही हैं। संगत जी देखिए, मैं ज्ञान की बातें इसलिए बांट रही हूँ कि मैं चाहती हूँ कि इस कलयुग में जितने लोग भक्ति के मार्ग से जुड़े, जितने लोग गुरुजी से जुड़े, उन सबको ये लक्ष्य समझ आ जाए कि हम पृथ्वी पर क्या करने आए हैं। नहीं तो संगत जी, इस अभी कलयुग इतना सा है, कलयुग इतना भी होगा। अभी सिर्फ कलयुग का जो रूप है ना संगत जी, वो इतना सा है। अभी कलयुग आया नहीं है पूरी तरीके से, अभी तो कलयुग सिर्फ बच्चा है। जब पूर्ण कलयुग आएगा ना संगत जी, तब 4-4, 7-7, 10-10 साल की लड़कियों की शादियां होंगी, 10-10 साल की लड़कियां बनेंगी। अकाल कलयुग, घोर कलयुग आएगा। ये गुरुजी की वाणी थी संगत जी, ये गुरुजी के शब्द थे कि कलयुग बहुत भयंकर रूप लेकर आएगा। और संगत जी, उस कलयुग को झेलने के लिए वो परमात्मा फिर से जन्म लेगा। जब वो जन्म लेंगे तब इस कलयुग का सर्वनाश होगा। लेकिन उस समय तक संगत जी हम बहुत माड़े कर्म कर चुके होंगे जो हमें भोगने हैं। संगत जी, ये ध्यान रखना, 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य का जीवन मिला। पता नहीं कितनी चीज़ों को हमने त्याग किया है। 84 लाख योनियाँ, 84 लाख में संगत जी हम क्या नहीं बने होंगे और क्या हमने नहीं किया होगा। संगत जी, ये ज़िंदगी का पाठ जो गुरुजी ने हम लोगों को समझाया, ये बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। समय का अभाव कम है मेरे पास थोड़ा सा, तो इसलिए मैं इसको विराम करूँगी। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है वो कल मैं आपको समझाऊंगी सही तरीके से, कि हम पृथ्वी पर क्या करने आए हैं, गुरुजी ने क्या क्या कल्याण किए हैं, क्या उनके अनुभव रहे हैं, क्या उन्होंने कैसे संगतों का कल्याण किया है, कैसे गुरुजी ने सब पे अपनी रोशनी की किरण, कृपा दृष्टि बनाई है। ये सब व्याख्यान मैं कल करूँगी आपसे। संगत जी, समय के अभाव कम होने के कारण मुझे विराम करना पड़ रहा है। शुक्राना मैं गुरुजी का करूँगी कि महाराज, मैं अगर इस कलयुग में एक को भी भक्ति के मार्ग पे लाने में सक्षम रही तो ये मेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि ये दास सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की छत्र छाया में है और उन्हीं के चरण कमलों से जुड़ा हुआ है। संगत जी, आपका कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगी। संगत जी, जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे मैं वही आपके सवालों के जवाब दूंगी। इसका जो सेकंड पार्ट्स है वो मैं कल आपको सत्संग में शेयर करूंगी, और जिन संगतों के सवाल हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। बस मैं यही अरदास करूंगी, गुरुजी सर्वदा भला करे, सबका कल्याण करे, अपनी सेवा, सिमरन, भक्ति की दात बख्शे। इस जग पे कोई भूखा ना सोए, जो हॉस्पिटल में हैं वो वापस ठीक होके अपने घर आएँ, जिनके घरों में कलह कलेश हैं उनको दूर करें। महाराज, आप जानी जहान हैं, सर्वदा भला करें, पूरे विश्व का कल्याण करें। हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ गुरुजी आप चाहिए, और संगतों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। संगत जी, मेरे से कोई भी
सत्संग शेयर करने में, गुरु जी की महिमा को शेयर करने में भूल चूक हुई हो तो हाथ जोड़ के मैं सभी गुरु परिवार से क्षमा मांगूंगी। फिर मैं कल आपको सत्संग शेयर करूंगी इसका पार्ट 2। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी।